Hello aspirants, I welcome you all back into your channel एस एग्ज़ाम। और आज के दिन अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन है एंड मैं आप लोगों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सिंस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इन योर कमिंग एग्ज़ाम, आज हम वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देख रहे हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। टेम्पल का नाम क्या है? अयोध्या राम मंदिर। इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना रहे हैं श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक है, इसको बनाने की शुरुआत कर दी गई थी 2019 में और इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो ये है सोमपुरा फैमिली। अगर इन पर्टिकुलर की बात करी जाए तो ये हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये 81 ईयर्स के हैं। ही अलॉन्ग विद हिज सन ये इनके आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? तो L&T है, दैट इज लार्सन एंड टर्बो कंपनी। इनॉग्रेशन डेट जो कि आज की है दैट इज 22 जनवरी 2024। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कौन है? तो ये है चंपत राय। टेम्पल की हाइट क्या रहेगी? तो टेम्पल की हाइट रहेगी 161 फीट, जो कि 3 फ्लोर्स में बांटा गया है। बनाने के लिए हमने यूज़ क्या किया है? तो पिंक सैंडस्टोन हमने यूज़ किया है, पिंक सैंडस्टोन। ठीक है, इसको हम लाए कहाँ से हैं? तो इसको हम लाए हैं राजस्थान से। ठीक है, पिंक सैंडस्टोन तो यूज़ किया ही है, इसके साथ साथ हमने ग्रेनाइट भी यूज़ किया है। तो हम ग्रेनाइट हम कहाँ से लाए हैं? तो ये लाए हैं हम तमिलनाडु एंड तेलंगाना। एंड इसी के साथ हम लोग कलर्ड मार्बल भी यूज़ कर रहे हैं इसमें। यहाँ लिख देती हूँ कलर्ड मार्बल, जो कि हम कहाँ से लेकर आए हैं? तो ये हम MP से लेकर आए हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया 3 फ्लोर्स हैं। जैसे ये राम मंदिर बीच में है तो यहाँ पे चारों कोनों में छोटे छोटे टेम्पल्स या डीटीज प्लेस किए गए हैं। तो उसमें से इन चारों डीटीज में है सूर्य, देन वी हैव भगवती, वी हैव गणेश टेम्पल एंड वी हैव शिव टेम्पल। ठीक है, टेम्पल के नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे अन्नपूर्णा की आइडल रखी जाएगी, अन्नपूर्णा। एंड साउथ डायरेक्शन में रखे जाएंगे हनुमान जी की आइडल, हनुमान। ठीक है, तो ये था। देन हम बात करें तो अयोध्या कौन से स्टेट में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये बैंक ऑफ रिवर सरयू पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस टेम्पल में 360 पिलर्स यूज़ किए गए हैं और 3 फ्लोर्स पे ये बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे लॉर्ड राम, सेकेंड फ्लोर पे होंगे हनुमान जी एंड थर्ड फ्लोर पे रहेगा म्यूजियम शोकेसिंग हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अयोध्या। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्ट क्या है कंस्ट्रक्शन की? तो ये है 300 करोड़ रुपीस। ठीक है, एंड डिस्प्यूट किस पे हुआ था? तो डिस्प्यूट हुआ था 2.77 एकड़ लैंड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन सी बेंच ने इस केस को सुना था, तो ये 5 जजेस की बेंच थी जो कि हेड कर रहे थे उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। उस टाइम DY चंद्रचूड़ जस्टिस थे, अभी के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो ये भी इस बेंच में थे। नेक्स्ट वी हैड
जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर, ये 5 लोगों की बेंच ने इस पे अपना वर्डिक्ट दिया था। ठीक है, ये 40 दिन कंटिन्यू हियर किया गया है, 40 दिन कंटिन्यूस हियरिंग हुई है इस केस की, एंड फाइनली 9 नवंबर 2019 में इसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि 5 एकड़ जो लैंड है वो दी जाती है फॉर द मस्जिद कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अर्लियर नेम ऑफ अयोध्या वॉज फैज़ाबाद, जो कि चेंज किया गया था कब, 2018 में फैज़ाबाद को बदल के अयोध्या नाम रखा गया था। वी हैव भूमि पूजन जो हुआ था अयोध्या राम मंदिर का, वो हुआ था 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, 3.5 ईयर्स लगे हैं अयोध्या राम मंदिर बनने में। इससे मेरे को याद आया कि एंशंट नेम अगर आपसे पूछ लें अयोध्या का एंशंट नेम क्या है, तो वो है साकेत। ठीक है, इसमें इन टोटल 5 मंडप हैं। तो 5 मंडप कौन कौन से हैं? ये है नृत्य मंडप, देन वी हैव रंग मंडप, देन वी हैव सभा मंडप, वी हैव प्रार्थना मंडप, वी हैव कीर्तन मंडप। ठीक है, ये 5 मंडप आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मूर्ति प्लेस करी गई है वो 51 इंचेस की है, एंड आपने मूर्ति ज़रूर देखी होगी, काफ़ी सुंदर मूर्ति है। एंड इन जो इंसेंस स्टिक जलाई जाएगी, मतलब अगरबत्ती जलाई जाएगी, वो 108 फीट की है, जो कि गुजरात में बनी थी, एंड ये 45 डेज तक कंटिन्यूस बर्न करेगी। प्योर गोबर एंड घी से बनाई गई है, एंड इसकी जो स्मेल होगी, मतलब खुशबू होगी, वो 5 से 10 किलोमीटर तक आपको आएगी इसकी इंसेंस स्टिक की स्मेल। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, तो ये नगर स्टाइल का आर्किटेक्चर है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, नहीं तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी अगर आप देखें, तो जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है, तो नॉर्थ इंडिया में आपको मोस्ट प्रोमिनेंट नगर स्टाइल देखने को मिलता है। बीच में यहाँ पे आपको वेसारा स्टाइल देखने को मिलता है, वेसारा, जो कि अब थोड़ी देर में बताती हूँ, और साउथ में आपको द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलता है। ठीक है, तो नगर स्टाइल अभी हम डिस्कस करेंगे, द्रविड़ एंड वेसारा हम जब ये वाला टॉपिक करेंगे तब विल कंप्लीट दिस। तो बेसिकली वेसारा स्टाइल नगर और द्रविड़ का मिक्सचर है। ठीक है, तो सिंस मैं आपको बोल रही थी कि हम नगर स्टाइल देखेंगे, तो ये है नगर स्टाइल के मंदिर का आर्किटेक्चर। बेसिकली ऐसा होता है, तो आपने भी अगर नॉर्थ इंडिया में किसी मंदिर में गए होंगे आप, तो आपने पहले देखा होगा कि वी जनरली गो, कि हम पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम धूप भी खाते हैं सीढ़ियों पे। ठीक है, हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, फिर आता है आपका अर्ध मंडप। शुरू में जो मंडप्स होते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था कि राम अयोध्या मंदिर में 5 मंडप हैं, तो पहला होगा अर्ध मंडप। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लोग गैदर होते हैं। फिर बीच में आता है मंडप, और लास्ट में आता है महामंडप। ठीक है, फिर आता है आपने देखा होगा कि एक और यहाँ पे हम गेट सा देखते हैं जिसमें हम धूप खाएंगे, एंड बीच में यहाँ पे हमारे पास आएगा गर्भगृह है। ठीक है, जहाँ पे हम मेन आइडल जो उस जिसका वो मंदिर है, जिस डीटी को वो मंदिर समर्पित है, उसका आइडियल यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, गर्भगृह को हम सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है, ये हमारा गर्भगृह का दूसरा ही नाम है, जो कि हम जहाँ पे आइडियल जो है मंदिर के उनको रखते हैं। ठीक है, टॉप पे अगर आप देखेंगे कि बाहर से आपको ना ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा ना टेढ़ा, मतलब अपने आप जुड़ता हुआ आपको दिखेगा, उसको हम कहते हैं शिखर। ठीक है, शिखर हम कहेंगे, जो कि आपका
टॉप पे बनता है गर्भगृह के ऊपर। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे आप ज्वाइन होते हुए जाएंगे, एक कोन टाइप का दिखेगा आपको जिसको हम कहेंगे आमलक। ठीक है, आमलक हो गया। एंड उसी के ऊपर आप रखेंगे एक कलश को। ठीक है, कलश के ऊपर आता है आपका झंडा। आपने जो भी नॉर्थ में मंदिर देखे होंगे सबका आर्किटेक्चर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम नगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इमर्ज कब किया था, तो ये 5th सेंचुरी में इमर्ज किया था। एंड ये ड्यूरिंग लेट गुप्ता पीरियड के टाइम पे आया था। गुप्ता पीरियड, ये एक मतलब रेज प्लिंथ के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द्रविड़ स्टाइल, क्योंकि वो ग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं। वी मेक देम ऑन अ रेज प्लिंथ। ठीक है, हम नगर स्टाइल में आपको कोई भी बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलेगी, बाउंड्री वॉल। ठीक है, और गेटवेज नहीं देखने को मिलेंगे, पर आपको द्रविड़ स्टाइल में वो देखने को मिलेंगे। और इनका जो प्लान होगा वो जनरली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगेन जब वेसारा और द्रविड़ हम तब डिस्कस करेंगे जब उसके रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आइडियल राम जी की वहाँ पे रखी जाएंगी गर्भगृह में, उसके बारे में थोड़ा सा। तो आई होप आपने ये प्यारी सी मूर्ति की फ़ोटो देखी होगी एंड ये बहुत ही सुंदर है। तो इस मूर्ति के जो स्कल्पचर हैं उनका नाम है अरुण योगीराज, अरुण योगीराज, जो कि एक मैसूर बेस्ड आर्टिस्ट हैं। इसकी टोटल हाइट रहेगी 51 फीट एंड वेट रहेगा 150 kgs। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 5 ईयर ओल्ड बॉय के लाइक देखने से ऐसा लगता है ये 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड का आइडल है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल्स की इसमें, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगी। अगर आपको ये दिख पा रहा है या आपके पास कोई फ़ोटो हो तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे हनुमान जी। ठीक है, और उन्हीं के ऑपोजिट साइड में यानी दूसरी साइड में आपको दिखेंगे गरुड़ जी। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो इन 5 साइड पे विष्णु जी के 10 अवतार दिखाए गए हैं। एंड इस साइड पे विष्णु जी के इस साइड पे 5 हैं, इस साइड पे 5 हैं, इन टोटल 10 अवतार दिखाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ पे है आपके वामन अवतार, वामन अवतार। देन इसके ऊपर है आपके नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। देन यू हैव वराह अवतार, इसी के ऊपर है आपका कूर्म अवतार। एंड यहाँ आपका आता है मत्स्य अवतार। ठीक है, इस साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आता है आपका परशुराम, देन नीचे आता है आपका राम अवतार, वी हैव कृष्ण अवतार, यहाँ है हमारे पास बुद्ध अवतार, एंड यहाँ है हमारे पास कल्कि अवतार। ठीक है, तो इन टोटल 10 अवतारों का यहाँ पे आपको फोटो मतलब आपका डिपिक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम इतना ही रखेंगे एंड वी ऑल प्रे कि इस साल राम जी के अपने अयोध्या वापस लौट आए हैं, तो हम पे सब पे कृपया बनाए रखें और हम इस साल अपना सिलेक्शन ले लें। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मैं इस पे क्विज़ लेकर आऊँगी, तो डू टेक पार्ट इन दैट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय श्री राम एंड जय हिंद।